एक रात मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मेरी प्यास बुझाए, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था। फिर मैंने हाथ से काम चलाया और सो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि जाकर छत पर देखूं कि कहीं मेरी बहन और मेरा कस आपस में कुछ कर तो नहीं रहे। और फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दबे पांव आराम आराम से छत पर पहुंचा। छत पर ही हमारी एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। मैंने छपकर झांक कर देखा तो मेरी बहन चारपाई पर लेटी थी और आमिर उसके साथ खेल रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊं ताकि बाद में ये मेरे काम आ सके। मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पर इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैंने इन दोनों को काफी देर तक देखा और उधर से मेरा अपना हथियार भी जागने लगा और वो भी दीवार में टकरे मार रहा था। फिर जैसे ही वो दोनों फारिग होने लगे तो मैं एकदम ऊपर पहुंच गया और मेरी बहन मुझे देखकर एकदम घबरा गई। अपना सब कुछ समेटने लगी क्योंकि इस वक्त वहां पर वो गैर हालत में मौजूद थी और कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैं बहुत गुस्से में बात करने लगा तो साथ ही वहां आमिर भागने लगा। मैंने कहा आमिर रुक जाओ, रात काफी है, घर में शोर होगा, अम्मी अबू जाग जाएंगे और तुम्हें पता है कि अबू कितने गुस्से के तेज हैं। खैर, ये सुनकर आमिर रुक गया। आमिर और मेरी बहन दोनों मेरी मिन्नतें करने लगे और मेरे पाँव में बैठ गए। मेरी बहन कहने लगी भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी को मत बताना, और साथ ही एक तीर से 2 शिकार करना मैं चाहता था। मेरे दिमाग में दोस्तों इसी वक्त एक आइडिया आया, क्यों ना मैं आमिर की बहन जिसका नाम कोमल है, इसको पे कोमल बहुत खूबसूरत थी और उसका जिस्म भी बहुत प्यारा था। इसका सीना उभरा हुआ था और उसके पीछे अच्छा खासा गोश्त था। हालांकि इसकी कमर 29 इंच से ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी बनावट ऐसी थी कि बंदा अगर इसे खाने लगे तो सिर्फ खाता ही जाए। खैर, इसलिए जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरे दिमाग में आया कि कोमल के लिए इन दोनों को ब्लैकमेल करूं। फिर मेरे साथ कोमल भी मैच लगाए तो मैंने आमिर को कहा आमिर अभी रात के तकरीबन 4 बजे बज चुके हैं। इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं चाहूं तो तुम्हें अभी फंसा सकता हूं, तो तुम्हें अभी चप्पलें पड़ेंगी। और वो कहने लगा हाँ भाई मैं जानता हूँ आपका एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, ये मेरा राज रखो। फिर वो कहने लगा भाई मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था, ये आपकी बहन ने मुझे मजबूर किया था, चाहे तो पूछ ले। और फिर मेरी बहन कहने लगी हाँ भाई मैंने ही इसे बुलाया है। फिर मैंने इसे कहा कि तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, अभी तुम्हारे साथ भी मैं निपट लूंगा। इसके बाद इन दोनों को डराता रहा और पहले तो इन दोनों को मैंने खूब डराया, उनका पसीना छुड़वा दिया। मैंने कहा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा और वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। फिर मैंने कहा ज़ैनब तुम रुको, मैं आमिर को थोड़ा साइड पर ले गया। मैंने कहा आमिर मेरी बात सुनो, मेरे दिमाग में क्या है ये मैं बता सकता हूँ। तो आमिर कहने लगा कि क्या मतलब भाई, क्या कहना चाहते हो, खुलकर बोलो। मैंने कहा सीधी बात करता हूँ, दिमाग फिरा कर बात नहीं करता। तुम्हारी जो बहन है मैं इसे पसंद करता हूँ, तुम मेरी सेटिंग इससे करा दो और उसको इधर ले आओ। जब मैं इसके साथ खेल लूंगा तो इसके बाद तुम्हारा जब दिल चाहे मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा और मेरी बहन से मिलकर रहना। तो वो कहने लगा भाई वो तो मेरी बहन है, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, आप खुद से सोचें। मैंने कहा हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है,
मैं कौन सा तुम्हें कह रहा हूँ कि किसी और को यहाँ लाओ, बस मेरे लिए सेटिंग करवा दो, इसके साथ वो मेरे लिए आसान रास्ता हो जाएगा, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। उसने कहा भाई ये काम मुझे ना बोले, और मैंने कहा बेटा तो रुक जा जरा, मैं अभी अम्मी और अब्बू को उठा कर लाता हूँ और तुझे पुलिस में डलवाता हूँ और तुझे यहीं पे ही लपेटे मारूंगा। तुम्हें पता चलेगा कि इस घर में ऐसे कैसे आते हैं। कि वो पहले तो बहुत डरा हुआ था, फिर मान गया, कहने लगा अच्छा अच्छा ठीक है भाई, मुझे एक दिन सोचने का वक्त दो, मैं खुद आपको बताऊंगा। मेरे पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन तो नहीं था। मैं अब इन दोनों को पकड़वा तो नहीं सकता था, क्योंकि मेरी बहन अक्सर मुझे भी करने का मौका देती थी और ये भी बहुत अच्छा मौका था जिसका मैं फ़ायदा उठा सकता था। उसने खैर हामी भर ली और अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता करवाने का प्लान बनाने लगा। मैंने अपनी बहन को कहा कि इसको नीचे छोड़कर जल्दी ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। गेट आराम से खोलना कि कहीं अबू जान जाग न जाएं। फिर मेरी बहन चली गई, आमिर को नीचे छोड़ दिया और फिर मैं ऊपर इसका इंतज़ार करने लगा। मैं सोच रहा था कि अभी मेरी बहन वापस आएगी, अब मैं चारपाई पर उसकी जंप कर लूंगा, और अब मेरे में तरीका सोच रहा था कि किस तरह करूंगा। मुझे खड़ा हुए 10 मिनट गुजर चुके थे लेकिन वो नहीं आई। मैंने 10 मिनट फिर इंतज़ार किया और फिर मुझे यकीन हो गया कि मेरी बहन मेरे साथ गेम कर गई है और वो नहीं आएगी। तो पहले तो मुझे शदीद गुस्सा आया और मेरा दिल किया कि अभी नीचे जाकर उसको वहीं पर ही